मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम दो महत्वपूर्ण त्योहार मनाते हैं। एक त्योहार है राष्ट्रीय त्योहार और दूसरा है कलीसियाई त्योहार। राष्ट्रीय त्योहार है स्वतंत्रता दिवस का त्योहार। 1947 में हमारे देश को अंग्रेजों की अधीनता से स्वतंत्रता मिली। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और आज मैं आपसे अनुरोध करूंगा, सच्चे विश्वासी होने के नाते, जैसा कि यिर्मयाह नबी ग्रंथ के अध्याय 29 में लिखा हुआ है, हमें अपने देश के लिए लगातार प्रार्थना करने की जरूरत है। हम विश्वासियों को, हम मसीहियों को अपने देश के लिए लगातार प्रार्थना करने की जरूरत है कि हम इस स्वतंत्रता में बढ़ें। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और दूसरा त्योहार है कलीसियाई त्योहार। मैंने कहा माता मरियम के स्वर्गोदग्रहण का त्योहार। माता मरियम के स्वर्गोदग्रहण का त्योहार। इससे पहले कि हम लोग वचन को आगे बढ़ाएं, मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूं। सवाल यह है, कई जगह मैं पूछता हूं, क्या प्रभु यीशु की मां मरियम की आराधना और पूजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक जगह पर मैंने पूछा, कई लोगों ने हाथ ऊपर किया और कहा कि पूजा होनी चाहिए, आराधना होनी चाहिए। तो मैं आपसे भी सवाल करता हूं, क्या यीशु की मां मरियम की पूजा और आराधना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मां मरियम मनुष्य थी। मां मरियम मनुष्य थी। ईश्वर को छोड़ के और किसी की आराधना करना पाप है, 10 नियमों में पहले नियम के विरुद्ध है। तो हम मां मरियम का क्या करते हैं? हम उनका आदर करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनकी प्रशंसा करते हैं, हम उनका वंदन करते हैं, क्योंकि मुक्ति के इतिहास में मुक्तिदाता के बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति उनकी मां मरियम है, जिन्होंने ईश्वर के वचन को सुना, ईश्वर के वचन को धारण किया, उस ईश्वर के वचन को, अनादि शब्द को देहधारी होकर जन्म लेने के लिए अवसर दिया। उन्होंने उस वचन को प्रसव किया, उस मुक्तिदाता को जन्म दिया, उसको पाला पोसा, उसको बचाने के लिए मिस्र देश भागी, बाद में उसका लालन पोषण किया, मंदिर में चढ़ाया गया उसका पुत्र को। 12 साल की उम्र में जब वो खो गया था, मंदिर में उसको ढूंढने के लिए आई। जब वो सुसमाचार की घोषणा करते थे, उस समय उसको ढूंढने के लिए जाती थी, मिलने के लिए जाती थी, वचन में बताता है। और उसी माँ के सामने उसका यीशु, वो मुक्तिदाता, क्रूस पर टंगा है, उस क्रूस के नीचे वो खड़ी थी। अंतिम क्षण तक उसने पूरा साथ दिया। इतना ही नहीं, प्रेरित चरित्र में आप पढ़ेंगे, पेंतकोस्त के दिन के लिए उसी माँ ने प्रारंभिक कलीसिया को तैयार किया था। और इसीलिए वो हमारे आदर, सम्मान और वंदन के पात्र हैं। उसका अपमान करना, उसका उपहास करना गलत है, पाप है और ईश्वर की दृष्टि में बुरा है। इसीलिए हम मां मरियम का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, उनके द्वारा प्रार्थनाएं प्रभु के सामने रखते हैं। तो आज हम मां मरियम के स्वर्गोदग्रहण का त्योहार मनाते हैं। हम प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण का त्योहार मनाते हैं। स्वर्गारोहण यानी स्वर्ग चढ़ने का त्योहार। लेकिन आज हम मां मरियम के स्वर्गोदग्रहण का त्योहार मनाते हैं, यानी स्वर्ग में उठाई जाने का त्योहार मनाते हैं। कलीसिया सिखाती है, पवित्र कैथोलिक कलीसिया सिखाती है कि मां मरियम सशरीर स्वर्ग में उठा ली गई। मां मरियम सशरीर स्वर्ग में उठा ली गई। खैर, ये कोई असंभव सी बात नहीं है। ईश्वर के लिए क्या असंभव है? कुछ भी असंभव नहीं है। अगर ईश्वर ने हमें जीरो से बनाया है तो हमें जीरो बना भी सकता है, तो कोई असंभव सी बात नहीं है। खैर, बाइबल में हमें विशेष करके 2 व्यक्तियों के बारे में पढ़ने को मिलता है जो सशरीर स्वर्ग में उठा लिए गए थे। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 5 में आप पढ़ेंगे, उसके वाक्य 24 में हानोक के बारे में लिखा हुआ है कि हानोक ईश्वर के मार्ग पर चलता था, वह अंतर्धान हो गया क्योंकि ईश्वर उसे
उठा ले गया। हानोक ईश्वर के मार्ग पर चलता था, वह अंतर्धान हो गया क्योंकि ईश्वर उसे उठा ले गया। इसके बारे में हमें प्रवक्ता ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 44 में, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 44 उसके वाक्य 16 में लिखा हुआ है, हानोक प्रभु को प्रिय थे और वो सशरीर उठा लिए गए। हानोक प्रभु को प्रिय थे और वो सशरीर उठा ले गए। उसी तरह हमें राजाओं के दूसरे ग्रंथ में नबी एलिया के बारे में पढ़ने को मिलता है। आप देखते हैं, आपने सुना है नबी एलिया के बारे में। नबियों में महान नबी एलिया, जिसने ईश्वर के लिए बहुत काम किया और ईश्वर ने उनके द्वारा बहुत सारे चमत्कार और चिन्ह प्रकट किया, उनके बारे में लिखा गया है। राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 11 में लिखा हुआ है, एलीशा जो उनका शिष्य था, एलीशा और एलिया वे बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक अग्निमय अश्वों सहित एक अग्निमय रथ ने आकर दोनों को अलग कर दिया और एलिया एक बवंडर द्वारा स्वर्ग में आरोहित कर लिया गया। एलिया एक बवंडर द्वारा स्वर्ग में आरोहित कर लिया गया। तो हमें हानोक के बारे में और एलिया के बारे में भी पढ़ने को मिलता है कि वे सशरीर स्वर्ग में उठा लिए गए। कैथोलिक कलीसिया ये विश्वास करती है कि मां मरियम को सशरीर ऊपर स्वर्ग में उठा लिया गया क्योंकि उन्होंने पाप नहीं किया था, उनका शरीर निष्पाप था, क्योंकि उन्होंने ईश्वर के पुत्र को धारण किया। ईश्वर के पुत्र को धारण करने वाला वो शरीर निष्पाप था, इसीलिए वो गला नहीं, ये कलीसिया में सिखाती है। खैर, मैं इसके विषय पर चर्चा नहीं करूंगा कि सशरीर वो उठा ली गई या अशरीर उठा ली गई। सच्चाई यह है कि महामरियम स्वर्ग में उठा ली गई। देखिए, हम प्रेरितों के धर्मसार में कहते हैं, विश्वास की प्रार्थना में कहते हैं कि हम संतों की संगति पर विश्वास करते हैं। कैथोलिक कलीसिया और अन्य कई कलीसियाएं भी संतों की संगति पर विश्वास करते हैं, अर्थात धर्मी मरने के बाद ईश्वर के सानिध्य में जाता है, ईश्वर की उपस्थिति में जाता है, स्वर्ग जाता है। यह हमारा विश्वास है। जब प्रभु यीशु पुनरुत्थान के बारे में और अनंत जीवन के बारे में शिक्षा दे रहे थे, तो यहूदियों में एक भाग, एक समुदाय जिसका नाम था सदूकी, वे पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे। वे प्रभु यीशु को चिढ़ाया करते थे, बार बार चिढ़ाते थे इस बात को लेकर कि पुनरुत्थान होता नहीं है। वे पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे, इसलिए वे स्वर्गदूतों पर विश्वास नहीं करते थे, संतों पर विश्वास नहीं करते थे, स्वर्ग नरक पर विश्वास नहीं करते थे। उनके अनुसार जीवन एक है, जीवन के बाद, मृत्यु के बाद मनुष्य पाताल में चला जाता है। ये सदूकियों का विश्वास था। इसीलिए प्रभु यीशु ने उनको समझाने के लिए मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 12 वाक्य 26 और 27 में उनसे कहा, जब ईश्वर ने मूसा को दर्शन दिया उस झाड़ी में से जिसमें से आग की लपटें निकल रही थी, तो ईश्वर ने मूसा से कहा, मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर हूं। मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर हूं। और प्रभु ने कहा कि ईश्वर मृतकों का नहीं है बल्कि जीवितों का ईश्वर है। यानी प्रभु यीशु ये बताना चाह रहे थे कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब जीवित हैं और प्रभु की उपस्थिति में हैं। तो हम विश्वास करते हैं कि धर्मी जब मर जाते हैं तो वे मिट्टी में नहीं रह जाते हैं बल्कि स्वर्ग जाते हैं, ईश्वर के सानिध्य में जाते हैं। हम लूकास के सुसमाचार के अध्याय 16 में पढ़ेंगे। प्रभु यीशु ने वहां पर एक सुंदर दृष्टांत सुनाया, एक धनी और गरीब का दृष्टांत। एक धनी जो दावत उड़ाया करता था, उसके द्वार पर, गेट पर एक गरीब पड़ा रहता था, उसका नाम था लाजरूस। उसके शरीर में चोटें थी, घाव थे, और वो धनी उसका ख्याल नहीं करता था। दोनों मर गए, लाजरूस मर गया, और वचन में लिखा हुआ है, स्वर्गदूत उसे उठाकर इब्राहिम के गोद में रख दिए। जबकि धनी मर गया और गाड़ा गया और नरक चला गया, लेकिन उस गरीब के बारे में, लाजरस के बारे में बताया गया है कि स्वर्गदूत उसे उठाकर इब्राहिम के गोद में रख दिए, यानी स्वर्ग ले गए। इसी तरह
लूकस के सुसमाचार के अध्याय 23 में आप पढ़ेंगे, उसके वाक्य 43 में, जब प्रभु यीशु क्रूस पर लटके हुए थे, उस समय उनके दाहिने जो डाकू लटका हुआ था, उसने यीशु को पहचाना और उससे कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में होगा मुझे भी याद करना। आपको याद है प्रभु ने क्या कहा? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, आज ही तुम मेरे साथ परलोक में होगे। आज ही तुम मेरे साथ परलोक में होगे। यानी धर्मी मरते हैं तो स्वर्ग चले जाते हैं। मां मरियम स्वर्ग में है। आज का त्योहार हमें बताता है कि मां मरियम ईश्वर के सानिध्य में है, स्वर्ग में है। दानियल का ग्रंथ अध्याय 12 में लिखा हुआ है कि धर्मी आकाश की ज्योति की तरह चमकेंगे। धर्मी आकाश के मृत्यु के बाद आकाश की ज्योति की तरह चमकेंगे। मां मरियम स्वर्ग में उस ज्योति की तरह चमक रही है, प्रभु के सानिध्य में है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। आपने डॉक्टर डीजीएस दिनकरन के बारे में सुना होगा। उनको प्रार्थना में अनोखे अनुभव मिलते थे। उन्होंने कहा कि एक बार प्रार्थना में उनको स्वर्ग दिखाई दिया और स्वर्ग का सुंदर वर्णन वे करते हैं, किताबों में उन्होंने लिखा है और अपने साक्ष्य में भी बताते हैं। वहां पर उन्होंने कहा कि मैंने स्वर्ग में मदर मेरी को देखा, अर्थात मां मरियम को देखा, और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में इतनी सुंदर और इतनी खुश नारी को नहीं देखा है। मां मरियम के बारे में डीजीएस दिनकरन कहते हैं, इतने सुंदर और इतने खुश नारी कि मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा उसको। मां मरियम के बारे में सुंदर वर्णन है। तो मां मरियम स्वर्ग में है, प्रभु के सानिध्य में है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 में माता मरियम ने एक सुंदर गीत गाया। जब वो एलिजबेथ के पास गई तो उन्होंने क्या गाया? मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। आगे लिखा हुआ है, उन्होंने कहा, अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र उसका नाम। आगे वो कहती हैं, उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। मां मरियम अपने बारे में कहती हैं कि उसने शक्तिशालियों को नीचे गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया। ये गीत वास्तव में मां मरियम के जीवन में उस स्वर्गोग्रहण के समय या उसके बाद पूर्ण हुआ। मां मरियम को ईश्वर ने ऊपर उठाया। उस दीन दासी को जिसने ईश्वर से कहा कि मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो, उस दीन दासी को प्रभु ने ऊपर उठाया और स्वर्ग में अपने पुत्र के बगल में बैठा दिया। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 2 और 3 में विजयी के बारे में पढ़ने को मिलता है। बार बार यहां बताया गया है विजयी, विजयी, विजयी। हम पढ़ेंगे प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 उसके वाक्य 7 में लिखा हुआ है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। मैं विजयी को उस जीवन वृक्ष का फल खिलाऊंगा जो ईश्वर की स्वर्ग वाटिका के बीचों बीच है। आगे वचन में पढ़ेंगे वाक्य 11 में, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। विजयी को द्वितीय मृत्यु से कोई हानि नहीं होगी। उसी अध्याय के वाक्य 26 में लिखा हुआ है, जो विजयी होगा, जो अंत तक मेरी इच्छा पूरी करता रहेगा, मैं उसे राष्ट्रों पर वो अधिकार प्रदान करूंगा जिसे मेरे पिता ने मुझे प्रदान किया। आगे आप पढ़ेंगे अध्याय 3 में, अध्याय 3 के वाक्य 5 में लिखा हुआ है, विजयी इस प्रकार उजले वस्त्र पहनेगा, मैं जीवन के ग्रंथ में से उसका नाम नहीं मिटाऊंगा, बल्कि अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने उसे स्वीकार करूंगा। वाक्य 12 में लिखा हुआ है, मैं विजयी को अपने ईश्वर के मंदिर का खंभा बनाऊंगा, वह फिर कभी उसके बाहर नहीं जाएगा। मैं अपने ईश्वर का नाम, अपने ईश्वर के नगर, उसे उस नवीन यरूशलेम का नाम जो मेरे ईश्वर के यहाँ से स्वर्ग से उतरने वाली है, और अपना नया नाम उस पर अंकित करूंगा। आगे लिखा हुआ है प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 21 में, वहां क्या लिखा हुआ है, मैं विजयी को
अपने साथ उसी तरह अपने सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा जिस तरह मैं विजयी होकर अपने पिता के साथ उनके सिंहासन पर विराजमान हूं। ये सारी बातें माता मरियम के जीवन में हमें देखने को मिलती हैं। ये विजयी मतलब कौन होता है? हु इज दिस कॉन्करर? ये विजयी कौन है? विजयी वो है जिसने पाप और बुराई पर जीत पाई है, जिसने शैतान पर विजय पाई है, जिसने संसार पर विजय पाई है, जिसने दुख पर विजय पाई है, जिसने मृत्यु पर विजय पाई है। विजयी, एक विश्वासी विजयी बनने के लिए बुलाया गया है और मां मरियम वास्तव में विजयी हुई। वो वास्तव में विजयी हुई। उन्होंने शैतान को हराया। वास्तव में प्रभु यीशु की पीड़ाएं, प्रभु यीशु का दुख भोग, प्रभु यीशु की मृत्यु मां मरियम के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। उनके विश्वास के लिए, उनके भरोसे के लिए, उनके समर्पण के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा थी और मां मरियम उस परीक्षा में खरा उतरी। वो जीत गई। उसने शैतान को हराया। शैतान मरियम को तोड़ नहीं पाया, परेशान नहीं कर पाया। मां मरियम प्रभु यीशु के क्रूस के नीचे खड़ी थी, मौन होकर खड़ी थी। कौन मां उसके अपने बेटे की मृत्यु के समय इतना मौन होकर खड़ी हो सकती है, उसको स्वीकार कर सकती है? मरियम ने शैतान को कुचल दिया। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 15 में, उसके अनुसार मरियम के बेटे ने शैतान के सिर को कुचल दिया। मरियम ने शैतान के सिर को कुचल दिया। मां मरियम विजयी हुई, दुख पर विजयी हुई। यीशु को अपने गर्भ में धारण करने के समय से लेकर मरियम को दुख पर दुख झेलना पड़ा। उस बच्चे को जन्म देने के लिए एक जगह तक नहीं मिली। उसके जन्म के बाद उसको बचाकर भागना पड़ा मिस्र देश। जब वो सुसमाचार की घोषणा का कार्य शुरू किया, उस समय से उसको संकट का सामना करना पड़ा। उसका एकमात्र बेटा जो निर्दोष था, दोषी ठहराया गया, उस पर जुल्म किया गया, उसको क्रूस पर लटकाया गया और क्रूस पर मार डाला गया। जबकि स्वर्गदूत ने मरियम से कहा था उसके बारे में कि वो ईश्वर का पुत्र कहलाएगा, उसके राज्य का अंत नहीं होगा, उसको राजा दाऊद का सिंहासन प्रदान किया जाएगा। मरियम के मुंह से ईश्वर की ओर एक शब्द नहीं निकला। मरियम ने एक सवाल तक नहीं किया कि हे ईश्वर ऐसा क्यों। कोई सवाल नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। मौन होकर क्रूस के नीचे खड़ी है। मरियम दुख पर विजयी हुई। आज का त्योहार हमें यही बताता है कि मरियम दुख पर विजयी हुई। मरियम ने दुख को हराया, शैतान को हराया। आज का त्योहार हम विश्वासियों के लिए, हम मसीहियों के लिए आशा का त्योहार है। आप पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 में प्रभु यीशु ने क्या कहा है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 में प्रभु यीशु हमें बताते हैं, हमें सांत्वना देते हुए बताते हैं। यूहन्ना अध्याय 14 उसके वाक्य 1 से हम पढ़ेंगे। प्रभु कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जा रहा हूँ। आगे लिखा हुआ है, मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। यीशु ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं और हम में से हरेक को अपने पिता के निवास स्थान में ले जाने के लिए संसार में आए थे। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 16
वचन में लिखा हुआ है, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। प्रभु यीशु इसी के लिए संसार में आए थे, हमें अनंत जीवन को के लिए तैयार करने के लिए, हमारे जीवन को बर्बाद करने वाले पाप और बुराई से हमें छुटकारा देकर बचाकर हमें अनंत जीवन के योग्य बनाने के लिए, जहां वो हैं वहां हम भी रहें। भला बताइए, प्रभु यीशु जहां हैं वहां बैठने के लिए सबसे योग्य कौन है? अगर उनकी मां नहीं तो और कौन है जिसने पूरी तरह से उनको साथ दिया, अंत तक उसको साथ दिया, मुक्ति के इतिहास में प्रेमी ईश्वर को साथ दिया? उससे बढ़कर और कौन हो सकता है? तो मां मरियम यीशु के सानिध्य में यीशु के साथ हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। माता मरियम के स्वर्गोद्ग्रहण का त्योहार हम विश्वासियों के लिए, हम मसीहियों के लिए एक चुनौती का त्योहार है कि हम स्वर्ग के लायक जीवन जिए। जिस तरह मां मरियम ने एक स्वर्गोन्मुख जीवन जिया, हम भी स्वर्ग के लायक जीवन जिए। संत पौलुस कहते हैं रोमियों के पत्र के अध्याय 12 में उसके वाक्य 2 में क्या कहते हैं? आप इस संसार के अनुकूल ना बने, आप इस संसार के अनुकूल ना बने बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखें। पौलुस कहते हैं कि आप इस संसार के अनुकूल ना बने, आप सब कुछ एक नई दृष्टि से देखें, एक स्वर्गिक दृष्टि से देखें। देखिए पौलुस क्या कहते हैं फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 20 में पौलुस कहते हैं, हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है, हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है और हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह की राह देखते रहते हैं। पौलुस कहते हैं हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है और हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह की राह देखते रहते हैं। वह जिस सामर्थ्य द्वारा सब कुछ अपने अधीन कर सकते हैं, उसी के द्वारा वह हमारे तुच्छ शरीर का रूपांतरण करेंगे और उसे अपने महिमा में शरीर के अनुरूप बना देंगे। पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि हम इस संसार के नहीं हैं, हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है। एक विश्वासी को हमेशा इस बात को अपने ध्यान में रखते हुए जीना चाहिए, हर समय सत्य को अपने सामने रखते हुए जीना चाहिए, एक स्वर्गोन्मुख जीवन जीना चाहिए। प्रभु यीशु ने कहा, जिससे जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। आप पढ़ेंगे कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 1 और 2 में पौलुस क्या कहते हैं? हम जानते हैं कि जब यह तंबू पृथ्वी पर हमारा ये घर गिरा दिया जाएगा तो हमें ईश्वर द्वारा निर्मित एक निवास मिलेगा। बहुत सुंदर। क्या कहते हैं? हम जानते हैं कि यह तंबू पृथ्वी पर हमारा ये घर गिरा दिया जाएगा तो हमें ईश्वर द्वारा निर्मित एक निवास मिलेगा। वह एक ऐसा घर है जो हाथों का बना हुआ नहीं है और अनंत काल तक स्वर्ग में बना रहेगा। इसलिए हम इस शरीर में कराहते रहते और उसके ऊपर अपना स्वर्गिक निवास धारण करने की तीव्र अभिलाषा करते हैं। एक विश्वासी की जिंदगी ऐसी होनी चाहिए। मां मरियम का स्वर्गारोहण का त्योहार इसके लिए हमें प्रेरणा देता है। हम पढ़ेंगे कुरिन्थियों का दूसरा पत्र उसके अध्याय 4 वाक्य 18 में संत पौलुस क्या कहते हैं? पौलुस कहते हैं, इसलिए हमारी आंखें दृश्य पर नहीं, इसलिए हमारी आंखें दृश्य पर नहीं, यानी जो दिखाई देता उस पर नहीं, बल्कि अदृश्य चीजों पर टिकी हुई हैं। हमारी आंखें दृश्य पर नहीं बल्कि अदृश्य चीजों पर टिकी हुई हैं, क्योंकि हम जो चीजें देखते हैं वो अल्पकालिक हैं, अनदेखी चीजें अनंत काल तक बनी रहती हैं। देखिए, स्वर्गोन्मुख जीवन जीना, स्वर्ग को देखते हुए स्वर्ग की ओर बढ़ने वाला जीवन जीना आसान नहीं है। दुनिया के लोग आपको बेवकूफ कहेंगे, आपको मूर्ख कहेंगे, आपको पागल कहेंगे, लेकिन एक विश्वासी उसने कुछ और देख लिया है। पौलुस और एक बार इसको पढ़ रहा हूं, इसलिए हमारी आंखें दृश्य पर नहीं बल्कि अदृश्य चीजों पर टिकी हुई हैं, क्योंकि हम जो चीजें देखते हैं वे अल्पकालिक हैं, अनदेखी चीजें
अनंत काल तक बनी रहती है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। संत पौलुस, वही संत पौलुस क्या कहते हैं कोलोसियों के पत्र के अध्याय 3 में, कोलोसियों का पत्र अध्याय 3 में पौलुस कहते हैं 1 से, यदि आप लोग मसीह के साथ जी उठे हैं जो ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं, तो ऊपर की चीजें खोजते रहें, आप पृथ्वी पर की नहीं ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। आप तो मर चुके हैं, आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। पौलुस कहते हैं कि आप ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। माता मरियम का स्वर्गोत ग्रहण का त्योहार हमें इसके लिए प्रेरित करता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इन दोनों त्योहारों के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे राष्ट्रीय त्योहार स्वतंत्रता दिवस के लिए धन्यवाद देते हैं। हम इस समय अपने देश के लिए प्रार्थना भी करते हैं। माता मरियम के स्वर्गोत ग्रहण के त्योहार के लिए धन्यवाद देते हैं। महान त्योहार, हर विश्वासी के लिए, हर मसीही के लिए आशा का त्योहार है। हर विश्वासी के लिए, मसीही के लिए चुनौती का त्योहार। मां मरियम की तरफ विजयी बनने के लिए हमें कृपा दीजिए। संसार पर, पाप बुराई पर, शैतान पर, मृत्यु पर, दुख पर विजयी बनने के लिए कृपा दीजिए। मां मरियम की तरह स्वर्गोन्मुख जीवन जीने के लिए कृपा दीजिए। स्वर्ग के लायक जीवन जीने के लिए कृपा दीजिए। इस धरती के लायक नहीं बल्कि स्वर्ग के लायक जीवन जीने के लिए कृपा दीजिए। और इस प्रकार हम भी मां की तरह स्वर्ग में उठा लिए जाएं। हे प्रभु यीशु, तूने कहा जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। ये तेरी इच्छा है कि तू जहां है वहां हम भी रहें। माता मरियम का अनुकरण करते हुए, उनकी विशेष मध्यस्थता द्वारा हम तेरे स्वर्ग के योग्य बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर यीशु, आमीन।